अस्सलामुअलैकुम, आदाब, हेलो, वेलकम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल फ़िशिंग वेस्ट। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। दोस्तों, आज के वीडियो में डाइवा स्ट्राइक फोर्स की जो रील है, इसके अंदर बेल आर्म का स्प्रिंग टूट गया है, तो ये स्प्रिंग कैसा रिप्लेस करना वो दिखाने वाला हूँ आपको। एक टूट गई जो स्प्रिंग टूट गई, उसको नए स्प्रिंग से रिप्लेस करना है, वो दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ जनरल मेंटेनेंस जैसा कि ऑयलिंग हो गया, ल्यूब्रिकेशन कैसा करते हैं आप, रील को कैसा करना पड़ेगा, वो भी दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ ये लाइन पुरानी हो गई, ये नई लाइन कैसा चढ़ाना, रील के ऊपर नई लाइन कैसा चढ़ाना, वो भी दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये है मेरी डाइवा स्ट्राइक फोर्स 4000 सीरीज़ की रील। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसको जो बोलते हैं, इसको बेल आर्म बोलते हैं। इसका स्प्रिंग यहाँ पे रहता है, वो टूट गया, जिसकी वजह से देखो ऐसा हो गया। जो स्पिनिंग रील यूज़ करते हैं उनको पता है मतलब कैसा खुलती है, स्प्रिंग एक्शन की वजह से खुलती है, लेकिन ये स्प्रिंग टूटने की वजह से एकदम लूज़ हो गया है। तो इसको स्प्रिंग टूट गई है, जब यूज़ कर रहा था वो मेरे को समझ में भी आ गया, आवाज़ के साथ, टक आवाज़ के साथ टूट गई। तो यहाँ पे रहती है स्प्रिंग, वो रिप्लेस करना है। ऐसी रहती, देखो ये है स्प्रिंग। और ये जो है टाइकल स्टोर्स पे मिल जाती है आपको। आप जाके रील का नाम बोलेंगे तो मिल जाती है टाइकल स्टोर्स। मैं जो है यहाँ हैदराबाद में फ़िशिंग हाई वालों का जो टाइकल स्टोर है, वहाँ पे जाके लिया था। तो दोस्तों, आप भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर लेना है तो। पहले आप क्या करना देखेंगे दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो इसके लिए आपको सिंपल एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती। ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, ये दो खोलना पड़ेगा आपको। ये एक स्क्रू खोला, यहाँ पे एक स्क्रू है, खोल दिया। इसके बाद ये निकल रहा, देखो ऐसा निकल जाता, और ये भी अलग से निकल जाता। देखिए दोस्तों, स्प्रिंग अंदर टूटी हुई दिख रही, देखो ये है जो पुरानी स्प्रिंग जो टूट गई है। इसका और एक पार्ट, ये है टूटी हुई स्प्रिंग, और ये है मेरी नई स्प्रिंग जो रिप्लेस करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपन ये स्प्रिंग का जो दो आर्म्स रहते हैं, एक छोटा है, छोटा वाला, और एक दूसरा लंबा वाला है। तो छोटे वाले को यहाँ पे जो होल दिख रहा है छोटा सा, उसके अंदर बिठा देना। इसको थोड़ा हटा लो, ये अंदर इसमें बिठा लेना, और बड़े वाले को इसके बाजू में ऐसा रख देना। रखने के बाद ये जो बेल आर्म का ये जो है, इसके अंदर एक छोटा होल रहेगा, यहाँ पे दिख रहा शायद आपको। ये होल के अंदर इसको बिठा लेना। बिठा लिए, उसके बाद आराम से इसको पोजीशन में रख के बैठ गया। इसको पोजीशन में रख के स्क्रू लगा देना बस। थोड़ा टाइट हो गया, देखो दोस्तों, अभी हो गया है।
लगे। हो गया। अब इसको जो है ये वापस से फिर इस तरीके से इसको खिला। बहुत आसान है दोस्तों, कोई भी कर ले सकते हैं। उसको थोड़ा अच्छा से टाइट कर लें। हो गया। अब देखिए इसका वापस से एक्शन फिर से अच्छा होगा। तो बहुत आसानी से आप भी रिप्लेस कर ले सकते हैं दोस्तों। अगर स्प्रिंग के लिए अगर आपको स्पेयर्स, इसके कोई भी स्पेयर्स पार्ट की ज़रूरत है तो आप फिशिंग हाई हैदराबाद वालों को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उन लोगों का लिंक दे दूंगा, एड्रेस और नंबर, कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। तो ये हो गया स्प्रिंग दोस्तों, बहुत आसानी से हो गया। तो दोस्तों अब सेकंड पार्ट है, अपन इसको ऑयलिंग करना है। मैं जिस तरीके से ऑयलिंग करता हूँ रील को बताऊंगा। ये भी बहुत आसानी तरीका है। और इसके लिए इसका ऑयल, रील का ऑयल जो है आपको टाइकल स्टोर पे मिल जाएगा। मैं जो है अब फिलवक्त मेरे पास ये सिलाई की मशीन जो है, कपड़े सिलाई की मशीन, उसका जो लुब्रिकेंट है ऑयल वो यूज़ कर रहा हूँ। ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, रील के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पहले इसके लिए स्पूल खोल देना दोस्तों। ड्रैग को पूरा खोलने से जो है स्पूल बाहर निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा। ये निकल गया है, इसको बाजू में रख लेना। ये आपको आसान तरीका बताऊंगा। जनरली जो है ये नट खोल के पूरा स्पूल बाहर निकाल के अंदर के बेरिंग तक ऑयल डाल सकते हैं आप, लेकिन अब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आपको मैं सिंपल तरीका बताऊंगा। ये स्पूल खोल के इसको थोड़ा क्लीन कर लीजिए आप। थोड़ा सा क्लीन कर लिया। इसके बाद ये ऑयल जो है, ये हर रील में, हर स्पिनिंग रील में स्पूल खोलने के बाद यहाँ पे आपको होल्स दिखते हैं। इसके अंदर से सिर्फ एक ड्रॉप, ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों, सिर्फ एक ड्रॉप ऑयल इसके अंदर पहुँचाना। इसमें 3 होल्स है, 3 होल्स में से ज़्यादा ऑयलिंग भी नहीं करना दोस्तों, जिसके वजह से अगर ऑयल ड्रैग के पास या ये जो एंटी स्विच रहता, रिवर्स स्विच, इसके पास पहुंच गया तो ये काम करना बंद हो जाता। तो ज़्यादा नहीं करना ऑयल, मिनिमम से मिनिमम ऑयल में ख़त्म कर देना। उसके बाद थोड़ा फिरा लेंगे इसको। ये पूरा इसको ये ऊपर उठाने के बाद इसके अंदर एक ड्रॉप डालेंगे। जहाँ भी डाल रहा हूँ मैं सिर्फ एक ही ड्रॉप डाल रहा हूँ, ओवर ऑयलिंग भी नहीं करना। हो गया। ये देखो दोस्तों, इसका हैंडल निकाल लिया। इसको भी थोड़ा अच्छे से क्लीन करूँगा। बहुत दिन हो गए साफ नहीं करके, बहुत सारा जमा हो गया। देखिए दोस्तों कितना कचरा निकल रहा है। इस तरीके से इसको साफ कर लीजिए। कॉटन का कपड़ा या टिश्यू से साफ कर लीजिए।
हो गया। इसके अंदर यहाँ पे जो दिख रहा यहाँ पे डालना अंदर, एक ड्रॉप इधर, और एक ड्रॉप इधर। साइड से उतरना उसको। क्या हो गया दोस्तों। और उसके बाद यहाँ बेलाम पे, यहाँ पे जो एक्शन होता इसमें, इसके अंदर सिर्फ एक ड्रॉप, और यहाँ से भी एक ड्रॉप उतारेंगे। बस हो गया दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं करना ऑयलिंग, बस है। थोड़ा फर्क भी आ गया रील में, अच्छा स्मूथ हो गई। तो जो भी एक्सेस ऑयल है इसको मैं वो साफ़ कर दूंगा। इसके बाद मैं इसके अंदर नई लाइन कैसा चढ़ाना है वो भी दिखाऊंगा, देखिए। तो अभी इसको वापस लगा देंगे स्पोल को। इसके लिए सिर्फ ऐसा बिठा देना है और ड्रॉप लगा के इसको टाइट करना, और वापस से हैंडल को लगा देना है बस। रील हो गए रेडी। तो सब लाइन कैसा चेंज करते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों लाइन रिप्लेस करना है, ये पुरानी लाइन हटा देना है फिर मेरे को। इसके लिए मैं आसान तरीका, स्पूल निकाल के लाइन को ऐसा निकाल लूँगा, किसी एक बॉटल पे निकाल लूँगा। इसको किसी चीज़ पे ऐसा हटा लूँगा दोस्तों। सॉरी इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो दोस्तों पुरानी लाइन निकाल दिया, अब स्पूल को थोड़ा अच्छे से साफ करेंगे। इसके बाद ये लाइन चढ़ाने वाला हूँ। ये है लुकाना नैनो ब्रेड 4x की और 0.28 mm ब्रेडेड लाइन। हंड्रेड मीटर्स की है, चढ़ जाती है इस पर 0.2 mm। और इसका कलर भी अच्छा है दोस्तों, मेरे को पसंद आया है। यहाँ से स्टिकर को निकाल देंगे। अच्छी है, बहुत अच्छी लाइन है, प्यारी लाइन है। तो उसको चढ़ाने के लिए दोस्तों पहले इसको लगा लेना पड़ता है।
बाद दोस्तों ये लाइन ले लेना, लाइन ले लेके स्पूल को एक ड्यूटी मारना पड़ता। ये बेलाम खोल के, याद रखिए बेलाम खोलना, खोल के स्पूल पे जो है ऐसा नॉट डाल दीजिए। और एक खींचने से जो है यहाँ पे नॉट टाइट हो जाता है। बस ऐसा टाइट होने के बाद एक्स्ट्रा जो है उसको निकाल देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नॉट डाल दिया ना, उसको नॉट डाल के जो एक्स्ट्रा है उसको मैं निकाल लिया, कट कर लिया। उसके बाद बेल आर्म लॉक कर देना। और रील चढ़ाने के लिए आप जो 2 पीस रॉड यूज़ कर दें, उसका 1 पीस इधर ले लेके रील पे बिठा लीजिए आप रॉड पे, टाइट कर लीजिए, हैंडल भी टाइट कर लिया, ड्रैग भी टाइट कर लीजिए। उसके बाद ऐसा होल्ड कीजिए, दो उंगली में से रील लेके होल्ड कीजिए, ले लीजिए 2 हाथ में। उसके बाद ऐसा चढ़ा लीजिए। चढ़ गए दोस्तों, खत्म हो गया रील। हो गया दोस्तों अपना रील का। तो सोचता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।